तो चलिए सभी विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 5.3 को क्लास 10th का। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 को बताएंगे जो पहला सवाल। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, अगर बीच में छोड़ कर जाइएगा या स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, शुरू से लास्ट तक देखिए, अगर पहला सवाल अगर समझ में आ जाता है तो बना के कमेंट कीजिएगा आपको बनता है या नहीं, और इस वीडियो पर लास्ट तक बना रहिए। चलो देखिए, ध्यान दीजिए, पहला सवाल देखिए, पहला का है कि 2, 7, 12 डॉट डॉट के यहाँ तक है 10 पदों तक है। अगर इस तरह का सवाल पूछता है तो पहला पद यानी प्रथम पद, तो प्रथम पद को हम लोग बोलते हैं ए। ठीक है, तो प्रथम पद का हो जाए तो प्रथम पद मतलब पहला, तो पहला कितना हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, अब सार्व अंतर निकालना है, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। ठीक है, डी लिख देंगे, तो सूत्र होता है A2 माइनस A1, इस तरह से। तो A2 माइनस A1 होगा, तो A2 कौन है, इसको बोलते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 चल रहा है। ठीक है, 10 तक। तो A2 कितना हो गया 7 और A1 कितना हो गया 2। ठीक है, तो 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5। ठीक है, ये 5 भी आ गया। अगर जो विद्यार्थी बेसिक जानकारी या बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं पढ़े हैं तो मेरा वीडियो प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ होगा आपका 5.1, 5.2 और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, जहां पर सूत्र के बारे में बताए हैं, उस वीडियो पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस चलते बेसिक नहीं बता रहे, डायरेक्ट सवाल को बता रहे क्योंकि हम वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ तक तो आपको ए मिल गया, डी निकल गया। जो ये 10 दिया हुआ ये क्या है, तो ये आपका क्या दिया हुआ, एन दिया हुआ है 10। ठीक है, एन, तो आप समझ गए, ये सब ए निकल गया, डी निकल गया और एन भी पता हो गया। तो एक सूत्र से बनाना है, उसका बोलते हैं एसएन सूत्र। ठीक है, जहां भी आपका अगर योग दे दिया तो एसएन का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, एसएन, तो एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरह से फॉर्मूला है, यहाँ पर सभी मानों को इसको रख दीजिए, अपने बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, n का मान कितना है, तो वहाँ पर 10 है तो 10 रख दिए, 10/2। 2 का 2, ए का मान कितना है, तो ए का मान आपको देख लीजिए, यहाँ पर कितना है 2 है, तो 2 भी रख दिए। ठीक है, प्लस एन का मान कितना आया है 10, तो यहाँ रखेंगे 10 और -1। डी का मान कितना है, डी का मान कितना है जी 5, तो यहाँ रखेंगे 5, इस तरह से। अब ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, भाई कट रहा है तो काट सकते हैं, 2 से कै बार में कटेगा 5 बार में, ये हो गया आपका 5। तो 2 दूना कितना होगा, इसमें आपस में गुना कीजिए, 2 दूना 4, 10 में से घटे कितना होगा 9 गुना 5। ठीक है, 5 का 5 हो गया, तो 4 का 4 और प्लस 9 5 कितना होता है, तो 45 होता है। अब इसी को देखिए 5 का 5 लिखेंगे तो 45 और 4 कितना होता है 49। तो चलिए अभी बच गया आपको 45 गुना 49, ये कितना होगा, तो 9 5 45 का 5 हासिल बच गया 4, 5 चौके 20 और 4 24, यानी 245 आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो पहला सवाल अगर समझ गए होंगे तो दूसरा, तीसरा और चौथा सब सवाल इसी पर है, बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में बताइए समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, अगर पढ़ रहे हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिए और इसको नोट कीजिए, कुछ देर के बाद मिलते हैं दूसरा सवाल की ओर। ठीक है, क्या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरा पढ़ाया वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचते रहे। ठीक है, और मिलते हैं, चलिए दूसरा सवाल की ओर। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, इस सबको हटा दे रहे हैं। बहुत हंस रहे हो तुम लोग जी, पहली बार देख रहा है, लग रहा है कि वीडियो बना रहा था ना, इसी चलते हंसी छूटेगा। देखिए, कुछ नया नया विद्यार्थी पढ़ने आया तो थोड़ा थोड़ा हंस रहा है कि वीडियो कैसे बनता है, हम किससे बात कर रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा आप लोग नहीं हंसिएगा। देखिए दूसरा सवाल, जिस विद्यार्थी से दूसरा सवाल अगर नहीं बना या बना चुके हैं वो अपना आंसर मिलाएंगे इस बोर्ड पर से कि आपका उतना आंसर आया है कि नहीं, इतना तक है। तो देखिए, अब पहला सवाल में बता दीजिए, प्रथम पद को ए बोलते हैं और सार्वंतर को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। ठीक है, तो हम बार बार सार्वंतर और प्रथम पद नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे ए।
ए बराबर हो गया आपका प्रथम पद कितना दिया हुआ है -37, कितना लिख देंगे। तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, दूसरा पद में से ये होता है A1 A2 A3 डॉट डॉट चल रहा है 12 तक, ठीक है। तो A2 कौन हो गया -33 और माइनस, फिर A1 कितना हो गया -37। अब ध्यान दीजिए कोष्ठ से एक अंदर और कोष्ठ से बाहर, कोष्ठ से अंदर और कोष्ठ से बाहर गुना में हो गया। तो जब गुना में होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, क्या हो जाता है प्लस 37। अब माइनस प्लस हम जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि माइनस प्लस घटता है, घटता लेकिन किस में से, तो बड़ा हाई होता है उसमें से। तो 37 में से 33 गया, कितना बचेगा 4, और 4 बचेगा अभी प्लस में बचा, क्योंकि बड़ा भाई के पास हाथ क्या है प्लस है, तो इसी चलते प्लस में होगा। और डी का मान आपका आ गया कितना 4, और एन का मान आप लोग जानते हैं कि दिया हुआ रहता है कितना, लास्ट वाला ही दिया है 12, ठीक है। तो हमको तीनों पता हो गया, ए पता हो गया, डी पता हो गया और एन पता हो गया। तो जानते हैं ना कौन सूत्र से बनाना है, कौन सूत्र, एसएन का सूत्र। तो एसएन का सूत्र लगाइए, तो लिख देंगे तो एसएन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला पर रख दीजिए और बन जाएगा, ठीक है। तो n का मान कितना आ चुका है 12/2 लिख देंगे, 2 का 2 हो गया। a का मान कितना है -37, यहाँ लिखेंगे -37 प्लस n का मान कितना है 12, तो 12 देखेंगे, यहाँ देख रहे हैं ना आपको नहीं बोल रहा, जो वीडियो में देख रहा है उसको बोल रहा है। डी का मान कितना है 4, ठीक है। अब देखिए 2 से ही कैंसिल हो रहा है ना, कितना बार में 6 बार में। अब होगा 37 गुना कितना होता है 74 ना, ठीक है। 37 का पढ़ा नहीं याद है, ऐसे लगा दिए, 7 दूना 14 के 4, हाथ से 3 6 1 7, तो -74 ना प्लस, तो 12 में से एक गई कितना भइल 11 आएगा। अरे यार ऐसे काहे कर रहे हैं, 12 में से 11 गया, कितना हुआ, सॉरी 12 में से 11 नहीं, 12 में से एक गया तो 11 हुआ, मिस्टेक हो जा रहा है, थोड़ा सा आज माइंड डिस्टर्ब है। अब देखिए 6 का तो 6 रहेगा, -74 भी रहेगा, ठीक। अब प्लस 11 4 कितना होता है, गुना करेंगे 44, 44 बोलते हैं इंग्लिश में ना, इंग्लिश हमारा बहुत मजबूत है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 74 में से 44 अगर घटेगा कि सटेगा, यानी घटेगा या जुटेगा बताओ, तो घटेगा, बड़ा ही है 74 तो माइनस ना होगा, तो 4 में से 4 गई तो 0 भइल, 7 में ले 4 गया, कितना बचेगा 3 हो गया। इतना पोस्ट से बाहरी होता है क्या होता है गुना, 6 गुना कितना 30, तो कितना हो जाएगा 36 18 -180। जो विद्यार्थी बनाए हैं सवाल वो मिलाइए अपना, ये वाला आया है कि नहीं, इतना सर -180। तो चलिए आप लोग के छूट रहा होगा हंसी, क्योंकि आंसर आ गया होगा ना। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए आशा करता हूँ हम तो बहुत अच्छा ढंग से पढ़ा रहे हैं, पता ना आप सभी को कितना अच्छा ढंग से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिएगा तब हमको पता चलेगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स भी खुला है, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं कुछ देर के बाद तीसरा क्वेश्चन के साथ, नोट कीजिए फिलहाल के लिए। तो बोलो बना दे रहे, अरे ये वाला तो था, वीडियो चालू कर दे बीच में बोल रहा, जखन से कहाँ था। चलिए बच्चों, अब आप सभी को हम तीसरा सवाल बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो तो जी उस मोबाइल में टाइम चल रहा है, वीडियो वाला ऑन है ना, ताकि देखिए मेरे पास तो कैमरा नहीं है, फोन से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। जो भी आप सभी को जितना अगर क्लियर नहीं आ रहा होगा, समझ शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो 720 पर या 1080 पर देखिए वीडियो, बहुत पूरा क्लियर नजर आएगा, ठीक है। 5G अगर होगा तो MB सब खींच लेगा, नहीं ऐसा 360 पर अच्छा चलता है, ऐसे हम देखे, पता ना आप लोग के कैसा दिखता है, ठीक है। तीसरा का सवाल तो यहाँ दे रहे, देखिए तीसरा नंबर बता रहे हैं, तो आपका A कितना हो गया 0.6 और D कितना हो जाएगा A2 माइनस
A1, ठीक है। तो 1.7 माइनस 0.6 घटाना है, तो घटाने आता है, हमको तो नहीं आता है। देख रहे हैं घटा के 7 में ले कितना जाएगा, तो शायद घट जाए। 7 में ले 6 गया 1, 1 का 1, अरे आ गया घटाने जी, आता है 1.1 आ गया 1.1, यानी डी का मान आ गया 1.1। अब बताइए ये क्या दिल है, 100, ये निकल गया, डी निकल गया, तो 100 का दिल है, एन दिल है 100, तो एन भी निकल गया, तो बचल का है बताइए, बताइए क्या बचल है, तो निकालिए नहीं सूत्रवाद से। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही पर रख देवे के बाद सब सवाल बन जाए। चलो n का मान कितना है जी, 100, यानी इंग्लिश में 100 कहते हैं भाई। 2 a का मान कितना है 0.6, ठीक है। n का मान कितना है 100, तो यहाँ रखेंगे 100, 100 माइनस 1। वो ना डी का मान कितना है जी 1.1, ठीक है। अगर 2 से काट देनी तो कितना भइल 50, बड़ी मोटा चलता हो, अगर पतला कर दे। हाँ चल देख 50 कितना हो गया, 50 हो गया। अब क्या करेंगे, इससे गुना करना है, अगर 2 से गुना करेंगे तो 0.6 में तो कितना होगा 6 दूना 12, 6 दूना 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो यानी 1.2 ना हो जाएगा, तो लिख देंगे 1.2 प्लस 100 में से अगर 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा 99, और 1.1 लिख देंगे इससे, 50 का 50, 1.2 प्लस। अब 11 से गुना का नियम बताए ना आप लोग के, हटा के तथा सटा के, गुना का ट्रिक भाई हम, और 11 गुने 99, पॉइंट छोड़ दे सब ही, अभी सब पॉइंट को छोड़ देना है, ठीक है। तो अब कर देंगे, दोनों को हटा दीजिए, 9 और 9 को हटा दिए, और 9 9 कितना होता है, जोड़ देना दोनों को, 9 9 18 के 8 हासिलवा 1, तो 9 का क्या बना देंगे 10, कितने होगा ना जी, हाँ तो 1089। अब बताइए पॉइंट कहाँ लगेगा, ये तो हो गया 1089, कई अंक के बाद पॉइंट है 1 अंक के बाद, तो इधर से क्या लगा देंगे 1 अंक के बाद पॉइंट, आ गया समझ में। बस गुना कर दीजिए, लगा दीजिए 50 का 50। अब इसको जोड़ के बताइए तो झकास कितना है। अच्छा शायद आप लोग बताए हैं सही है या गलत, हम उसको जोड़ लेते हैं तो वीडियो खराब हो जाता है, लोग कहेगा गलती बना दिए सवाल। ये चलते ना ISC का वीडियो बना रहे थे ना, तो उसमें बोले कि जोड़ के बताइए जी, सब स्टूडेंट के बोले बता दिया, जोड़ के उसी को बताओ लिख दिए, तो गलती हो गया था उसके आंसर। हाँ तो ठीक है ना, तो 108.9 और इसको 1.2 को जोड़ना है, 0 0 लगा देंगे और इसको जोड़ दीजिए, तो 9 2 कितना होता है, 9 2 11 के 1 हासिल 1, पॉइंट का पॉइंट 8 1 9, 1 हासिल 10 के 0 हो गया ना, हासिल 1, 0 के 0 1 हो गया, 1 कितने आएगा देखिए, तो है इतना। हाँ तो चलिए ठीक है, अगर 110.1 इतना, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। देखो अभी क्या हो गया जी, थोड़ा सा रुको, वीडियो बना रहे, सब नहीं बोल रहे। 50 से तो इसको गुना करेंगे, देखो कितना है 100.1, क्या, अरे रुको जी, उस मैथ में से हम बुक दिए दूसरा खोल ले लेना। अब इसको से गुना कर दीजिएगा, फाइनल आपका क्या हो जाएगा आंसर, बताइए जी कितना है गुना करके, 50 गुने 110.1 कितना 5505। तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो गुना करके चेक कर लीजिए, शायद सही है या नहीं, हमको तो नहीं पता है, शायद ऐसे आएगा, तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता, ये चलते हम इसको नहीं लेंगे, यहाँ पर पॉइंट होगा तो डायरेक्ट कितना होगा 5505, ये आपका हो गया आंसर फाइनल। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ गया है तो कच्चा कच लाइक मारिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास खूब शेयर कीजिए। अब मिलते हैं चौथा सवाल की ओर। चौथा कौन कौन बना लिया पहले बोलो तो, है चलिए चौथा नंबर सवाल देखिएगा, ठीक ना। हाँ जी, लाइन कटल है कभी से बताइए नहीं रहा है,
पूरा टूई टूई करने लगा। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए तीसरा तो हो गया होगा, चौथा आप बता दे रहे हैं, लास्ट इसका सवाल है। सब पंखा चल रहा था, बैटरी खींच लिया इतना जल्दी, 4 घंटा चलता है बैकअप। लाइन कबे से कटल है का? हमको लग रहा लाइट कबे से कटा हुआ, तबे तो बैटरी डिस्चार्ज हो गया। हाँ, अब चलिए वीडियो अब नहीं बन पाएगा कि बैटरी लो होने वाला है, ठीक है। चौथा सवाल आप लोग बनाइएगा खुद से, अगर नहीं बनाएगा तो कमेंट कीजिएगा, जब लाइट आएगा तब आपको वीडियो बना के बता देंगे, ठीक है। तब वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं, रोक देते हैं क्योंकि लाइट कट गया है। और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा मेरा पढ़ाई वीडियो, ताकि सबसे पहले मिल सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।